सुना आपने क्या कहा रजवी साहब ने कि बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया, उनकी भाषा बोल रही है। क्या बदलाव किए जा रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन में है ये सियासतदान? चलिए बताते हैं आपको, जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। महिला सदस्य ने मंजूर नहीं। स्टेट वक्फ बोर्ड में एक ओबीसी का सदस्य भी होगा, वहीं बोहरा आगा खानी के लिए अलग बोर्ड होगा। इसके अलावा महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा। सभी मामलों में लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा जो पहले नहीं था। पोर्टल से रजिस्टर होगी सारी वक्फ संपत्ति, यानी डेटा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। संपत्ति के सारे कागज पोर्टल पर डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। पोर्टल से संपत्ति का सर्टिफिकेट बकायदा दिया जाएगा और सरकारी संपत्ति पर अगर दावा किया है तो उसकी जांच होगी। यूं ही दावा करके संपत्ति कब्जा नहीं सकते। वक्फ की कमाई से अनाथ विधवाओं का एक तरह से उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। ये सारे जो प्रावधान है यही टेंशन की वजह बने हुए हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। कई बदलाव हुए, कई बदलाव कैसे किए गए चलिए समझ लीजिए। पुराना वक्फ कानून कहता था कि प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल से ही अपील की जा सकती थी, कहीं और नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, प्रॉपर्टी विवाद में किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, यानी आपकी कम से कम बात तो सुनी जाएगी। ट्रिब्यूनल अगर नहीं सुन रहा और आपकी वाकई में प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी उस समय माना जाता था, लेकिन क्योंकि आप कोर्ट जाएंगे, ऐसे में अब ये फैसला आखिरी नहीं होगा, कोर्ट भी डिसाइड करेगा। और ऐसे में जिसकी जमीन कब्जी जा रही है उसके लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से चेंज है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को उस वक्त चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब जब कोर्ट में जाएंगे तो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का पूरा अधिकार एक इंसान को मिल जाएगा जिसकी जमीन पर अधिकार जताया गया, गलत अधिकार जताया गया। बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब एंट्री की बात हमने आपको बताया कि ऐसे बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री हो रही है जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, लेकिन वो भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। सर्वे कमिश्नर्स की नियुक्ति का प्रावधान पहले था, अब क्या है, राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर नियुक्त करेगी, यानी आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को नहीं बैठा सकते, अब राज्य सरकार नियुक्त करेगी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, मनमानी नहीं चल पाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता था पहले वक्फ दावा करता और प्रॉपर्टी उनकी हो जाती, लेकिन अब क्या होगा, अब वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, शक्तियां कम होंगी और इसी को लेकर चिंता में है मुस्लिम संगठन भी और इस तरह के सियासतदान भी जिनको सीधा फायदा पहुंचा था, क्योंकि कहा जाता है वक्फ में भी बड़े चेहरों को सीधे फायदा पहुंचाया जाता है। अब शक्तियां कम होंगी और इसीलिए हिंदू संगठन देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसे लाया जाए, इसे लागू किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर मनमाने तरीके से दावा कर लिया गया है। तो देखा आपने, जय श्री राम की हुंकार के साथ ये मांग रख दी गई है कि इस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर इसी तरह अवैध कब्जा किया गया है। क्या मांग रखी है हिंदू संगठनों ने ये विरोध करके? चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था, तो विरोध वर्सेस विरोध का ये एक तरह से एक रंग देखने को मिला और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने की मांग की गई है और वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया है। पूरे देश को शाहीन बाग बनाने का आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि ये बिल जो आ रहा है ये बदलाव के लिए बहुत जरूरी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने क्या कहा है सुनवा रहे हैं। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक इंच वक्फ बोर्ड ले लेगा। सरकार के कानून का समर्थन करते हैं, कानून आए और रद्द हो। हम जेल जाने को तैयार हैं, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता। देखिए, हिंदू संगठन और यहाँ तक कि मुस्लिम संगठनों को भी ये समझना है कि ये जो जेपीसी बनाई गई थी इसीलिए बनाई गई थी कि आपकी जो राय है,
आप जो बदलाव चाहते हैं वो बताएं, और बदलाव उस हिसाब से किए भी गए। लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो हिस्सा भी था जेपीसी का, उनसे भी राय ली गई थी, उसके बावजूद इस तरह से प्रदर्शन क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन पर अब जेपीसी अध्यक्ष ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया, क्योंकि उनका यह मानना है कि राय सभी से ली गई है। जगदंबिका पाल ने प्रदर्शन को लेकर प्रश्न खड़े किए। मुस्लिम संगठनों के इस रुख ने विभाजन पैदा करने की बात बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। जगदंबिका पाल ने यह बात कही जेपीसी अध्यक्ष ने। उनकी सभी चिंताओं का निराकरण भी किया गया था, यानी जब उन्होंने चिंता जाहिर की, उन्होंने कुछ क्लॉजेस को लेकर प्रश्न पूछे, तो इन तमाम चीजों का जवाब दिया गया था जेपीसी की बैठक में। मुस्लिम संगठनों की बातों को रिपोर्ट में भी शामिल किया था। जगदंबिका पाल ये कह रहे हैं कि यह भी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उसके बावजूद इन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल ये है कि ये राजनीति का एक मसला बन गया है क्या, ये प्रश्न है। जगदंबिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फ़ायदे के लिए है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जा रहा है। लेकिन ये उन मुतवल्ली या उन केयर टेकर्स जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है, उनके मुतवल्ली या केयरटेकर। तो उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। तो अगर सरकार एक बेहतरी के लिए कानून ला रही तो ये बेहतर होगा। और मुझे लगता है ये जो जंतर मंतर पे आज है, ये बिना हमारी रिपोर्ट पढ़े हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी। ये केवल सियासी तकरार है। समझाने में आप विफल रहे कि ये बिल जो है उनके पक्ष में है। ये कानून आएगा, देश की जनता इसका स्वागत करेगी। निश्चित तौर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है जैसे और पे उस तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। सुना आपने, जगदंबिका पाल ये कह रहे हैं कि ये जो मौलाना है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, ये दरअसल सच्चाई बता ही नहीं रहे कि कैसे रिपोर्ट में जो तमाम बातें थी, जिसको लेकर एतराज था, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं विरोध पहले बैठकों में कर चुके थे, उनका निराकरण कर दिया गया, उनके लिए सुझाव डाल दिए गए, रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। लेकिन ये बात ये आम मुस्लिमों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये भ्रमजाल फैलाएं, ये चाह रहे हैं कि अफवाह फैलाएं, और ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की आग से देश भड़कता रहे। जगदंबिका पाल यही कह रहे हैं। इसी पर वार पलटवार कैसे हो रहा है, सुनिए जरा। जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफ़ी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं ना कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती।